अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर जी मेरी डेली रूटीन का आगाज़ हो चुका है और मैंने तो ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले मैंने बोला पहले मैं शुरू करती थी किचन से, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि किचन को मैं सबसे एंड में साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर जी मैं अपने कमरे को साफ़ कर रही थी। सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना कर्टन उतारे जाए, इनकी धुलाई हो जाए तो अच्छा है। हालांकि मैंने ना छोटी ईद पे धोए थे, मैंने ना रमज़ान से पहले। तो अभी इतने गंदे तो नहीं हो रहे थे, लेकिन मिट्टी बहुत आती है ना, इतनी मिट्टी आती है। और आजकल तो हवाएं भी चल रही हैं ना, तो इस वजह से ना समुद्री हवाएं चल रही हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत मिट्टी उड़ के आ रही है। और कराची में आपको पता तो है कि बारिशें तो बहुत कम होती हैं। तो पंजाब में तो इतनी बारिशें हो रही हैं, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने भी ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईद की तैयारियां शहरों में कौन सा किसी ने आना जाना होता है, गांव में तो मज़ा आता है ना कि सुबह सुबह सब उठते हैं, ईद पढ़ के आते हैं। फिर कुर्बानी जिन जिन लोगों ने कुर्बानी करनी होती है तो फिर लोग कुर्बानी करते हैं। तो फिर गांव में तो सब लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर तो कौन सा किसी ने आना है, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा से जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, चाहे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, तो मैं ना सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ कि ईद आने वाली है तो घर को साफ़ सुथरा करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं धो रही थी कर्टन और ड्रायर में डाले थे और ड्राई हो गए थे, बस थोड़ी सी हवा लगनी थी तो सूख जाने थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने भी क्या ईद की तैयारी शुरू की है कि नहीं। और यहाँ पर जी सबसे पहले तो मैं किचन साफ़ करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले कमरों से शुरू किया जाए। तो ये वाला कमरा मेरा बच्चों का, मतलब हम सब का ये कमरा है, हम सारे एक ही कमरे में सोते हैं। तो ये मैंने बोला सबसे पहला ये कमरा साफ़ करो। तो यहाँ मैं दीवारें साफ़ कर रही थी। दीवारें यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इतनी मिट्टी थी। ये ऑयल पेंट है ना, तो इस पे ना कोई भी निशान होता है ना, तो ज़रा सा कपड़ा मारो तो साफ़ हो जाता है। नीचे नीचे जो बच्चों ने लाइनें पेंसिल से लाइनें वगैरह लगाई हुई थी, वो तो मैंने स्पंज से साफ़ की हैं। हल्का हल्का सा मारती हूँ ना सर्फ़ वाला कपड़ा, तो फिर वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ से तो ऊपर से मैं झाड़ू से झाड़ रही थी, तो इतनी मिट्टी उड़ रही थी कि यहाँ वीडियो में इतना खास नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर जी ये टाइम हो रहा है सुबह 9 बजे का। तो 9 बजे ये दूसरे दिन की वीडियो है। पहले दिन तो मैंने सिर्फ पर्दे धोए थे और दीवारें साफ़ की थी। तो फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को ऑफिस, और फिर खुद नाश्ता किया। तो फिर मैं लग गई, मैंने बोला आज सबसे पहले मैं अपना कमरा सेट करूं, फिर उसके बाद और काम शुरू करूंगी। तो यहाँ पर जी मैं कर्टन लगा रही थी। यहाँ कर्टन का भी एक किस्सा मैं सुनाती हूँ। ये वाले ना दूसरे कमरे में लगे हुए थे और इस कमरे वाले ना अभी लिए ही नहीं है मैंने ना। तो मैंने सोचा क्यों ना वो वाला कमरा हम बहुत कम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें लगे हुए थे 5 बड़े बड़े से ना। तो मैंने क्या किया, 3 वहाँ रहने दिए और दरवाज़े वाले उतार लिए मैंने, सिर्फ खिड़कियों के रहने दिए। कौन सा उस कमरे में किसी ने जाना है। तो ये वाले उतार के मैंने इधर 2 इधर लगा दिए ना, क्योंकि मेरे कमरे के कर्टन नहीं थे। अभी लेने आए इंशाल्लाह, बहुत जल्दी मैं ले लूँगी। तो और मेरे कमरों में इतना सामान भी नहीं है कि मैंने अभी खुद भी नहीं लिया, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं फिर हर चीज़ लूँगी।
तो और फिर सफाई करते हुए भी मुश्किल होती है। तो अभी मैंने खुद ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर कमरे में रखी हुई हैं कि ताकि मैं आसानी से ना झाड़ू पोछा कर लूँ, वरना फिर मुश्किल हो जाती है चीज़ें। और मेरी आदत भी है कि चीज़ हटा के ना फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो फिर झाड़ू आगे पीछे करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो और यहाँ पर तो ये सीधे सीधे से कमरे हैं ना, तो मेरी अम्मा के घर ना शेल्फ होती थी, मतलब शेड, हम पंजाबी में उसको शेड कहते हैं ना, तो उस पे बर्तन लगे हुए होते थे। फिर वो बर्तन उतारना, टोकरे में रखना, फिर धोने के लिए बाहर लेके जाना, फिर चारपाइयों के ऊपर डालते थे। जब सूख जाते थे तो फिर अंदर ला के उनको फिर दोबारा से लगाते थे। और यहाँ क्या सफाइयाँ हैं, सिर्फ दीवारों को साफ़ करना है और बस धुलाई करनी है। तो यहाँ पर धुलाई तो मैंने 2 दिन पहले की थी, तो फिर मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा ही किया कमरे का, तो माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया था। ऐसी वैसी मैं हर डेली थोड़ी थोड़ी हर रोज़ सफाई करती रहती हूँ। तो इस कमरे में सिर्फ मैंने अभी ये कर्टन लगाए हैं, तो माशाल्लाह से इतना प्यारा हो गया था साफ़ सुथरा ना। एक तो जब सुबह बच्चे सो रहे होते हैं छुट्टी वाले दिन ना, तो सूरज की रोशनी आती है। तो अब चलो ये होगा कि पर्दे आगे डाल दो और बच्चे आराम से सोते रहें। और प्लीज़ आप मुझे ना बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। और मुझे बताया करें कि आप क्या देखना पसंद करते हैं मेरी वीडियो में ना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँ। है तो मेरी डेली रूटीन का व्लॉग ना। तो यहाँ पर जी ये देखें, मेरा कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। ऐसे ही नीट और क्लीन रहता है मेरा पूरा घर। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि साथ साथ साफ़ करती रहूँ, थोड़ा 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 थोड़ा। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा मैस पता है किस चीज़ से होता है, कपड़ों से। आजकल गर्मी है तो बच्चे क्या करते हैं, जितनी दफ़ा दिन में नहाएंगे उतनी ही दफ़ा बच्चे कपड़े चेंज करेंगे। तो मैंने तो अब तो डेली से वॉशिंग मशीन लगाना शुरू की हुई है। पहले मैं ये था कि 2 दिन छोड़ के लगाती थी, अब तो डेली लगाती हूँ, क्योंकि इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं फिर धोना मुश्किल। तो साथ साथ धोती रहती हूँ कि टाइम बच जाता है। और मुझे सबसे बुरा कामों में सबसे बुरा काम ये वाला लगता है, वॉशिंग मशीन वाला। मैं कहती हूँ जिस दिन वॉशिंग मशीन लगती है मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, बस इस कपड़े ही धोते रहो सारा दिन। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कौन सा काम सबसे बुरा लगता है। तो यहाँ पर जी मेरे मुर्ग छोले हो रहे थे तैयार, तो फिर हमने बाज़ार से मंगवाए थे सफ़ेद नान, इसके साथ मज़ा आता है ना। तो हस्बैंड ने तो घर की रोटी खाई थी, मैंने और बच्चों ने ना बाज़ार के नान ही खाए थे। मुर्ग छोले के साथ मज़ा आता है, निहारी के साथ, पाए के साथ। मैं तो नान ही खाती हूँ। तो यहाँ मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।